हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के बारे में। हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी बात की थी, हमारे कितने मार्क्स आ रहे थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी हैं, लगभग 8-9 दिन बाकी हैं, और जिसका एग्ज़ाम 3 अगस्त को है उनकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो हम बात करने वाले हैं आपका 8-10 दिन में ऐसा क्या पढ़ें कि आपका स्कोर 5-10 नंबर बढ़ जाए। तो इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैंने इसी प्रकार आज एक मॉक किया है, उसका एनालिसिस मैं आपको कराने वाला हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आप मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो, आप मार्क्स देखते हैं हमारे इस। तो देखिए, हम टैब में दिखाने वाले हैं आपको। ये टेस्ट सीरीज़ है, पेड टेस्ट सीरीज़ है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई आप कहाँ से टेस्ट दे रहे हो, तो मैं आपको बता दूं ये पेड टेस्ट सीरीज़ है। अब तो देखो, ये मैंने टेस्ट दे लिए हैं इतने, लेकिन मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ। कल मैंने मॉक नंबर 11 करवाया था, आज मैं 12 का कराने वाला हूँ। तो देखो, मैं इस मॉक को खोलता हूँ, तो व्यू रिजल्ट पर दबाता हूँ, तो इसके बाद में ये रिजल्ट खुलेगा। तो ये खुल गया और ये देखो मार्क्स देख लो आप। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 27वीं रैंक है, 911 लोगों ने अभी टेस्ट अटैम्प्ट किया है इसमें, और 73 नंबर मेरे मार्क्स आए हैं। तो अब इसमें मैं आपको डिटेल एनालिसिस कराने वाला हूँ कि जनरल साइंस में कितने हुए हैं, मैथ में कितने हुए हैं, और रीजनिंग में कितने हुए हैं, और करंट अफेयर्स में कितने हुए हैं। सबके अलग अलग मार्क्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस की। तो देखो, जनरल साइंस में मैंने 22 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 गलत हो गए और 1 मैंने क्वेश्चन किया नहीं है। इसमें से कौन सा गलत हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके वी सॉल्यूशन पर अगर हम दबाएंगे तो इनकरेक्ट, देखो ये 2 क्वेश्चन हुए हैं, वो कौन से हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। पता नहीं आपको आए, मुझे नहीं आ रहा हो। तो देख लो, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है। देखो, ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी से नहीं उठाया गया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ और होते, लेकिन ये एनसीईआरटी से नहीं उठाया गया, इसीलिए मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैं ओरिएंटेड एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर, आपको दिख रहा होगा दूसरा, क्वेश्चन नंबर 20। ये आप पढ़ सकते हो कि देखो ये है अभिकथन, ये आप देख लेना, ये भी मेरा गलत हो गया था। ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ एक अनाटेम की। अनाटेम है, अनाटेम क्वेश्चन है। ये देखो अनाटेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये देख लिया आपने। तो देखो, मैथमेटिक्स में हमारे 25 अपने अटैम्प्ट किए थे, 24 क्वेश्चन सही हुए हैं और एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। मतलब मैंने 25 किए थे, अब वो गलत कौन सा हुआ है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखो, इनकरेक्ट में हम देखते हैं। तो उसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली सिली मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सही कर दिया था लेकिन ऑप्शन है वो गलत लगा दिया था। 4 किस्में हैं, आपको दे रखा है, सीधी सी बात है, लेकिन ये मैंने सिली मिस्टेक हो गई थी। ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, 25 आउट ऑफ 25 आने चाहिए थे। कोई ना, हो गई। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट किए हैं और 29 के 29 सही हैं। एक मुझे आया नहीं, वो मैंने किया ही नहीं। वो कौन सा था तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ अनअटैम्प्ट में। तो वो था ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं और आप कर सकते हैं, आपको आता है तो आप कर लेना। तो देखो, ये वो क्वेश्चन है, तो आपको दिखा लिए। फिर बात हम करते हैं चौथा सब्जेक्ट की, वो है करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इस करंट अफेयर्स की। कल हमारे करंट अफेयर्स में 16 क्वेश्चन सही हो गए थे, आज हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो 2 क्वेश्चन सही हुए हैं। उसका राज क्या है कि सर ने आज करंट अफेयर्स पता नहीं 2025 की, पूरी 2025 की करंट अफेयर्स डाल दी। और बात इस बार 26 की आने वाली है, तो मैं 26 की पढ़ी है, 25 की बहुत कम पढ़ी है, इसीलिए मुझे क्वेश्चन आए नहीं, इसलिए वो गलत हो गए। तो आपको पता ही है, अब करंट में तो मैं क्या ही दिखाऊंगा, बहुत गलत हैं। तो ये आपका रहा और ये ओवरऑल मेरा रहा स्कोर, तो आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों, हमने मॉक का एनालिसिस कर लिया है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे हार्ड लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट की आपको स्टडी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप बोलोगे सर कल आपके करंट अफेयर्स में
कितने क्वेश्चन हुए थे, आज ऐसे हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज करंट अफेयर्स ऐसी थी, सर ने 2025 की डाल दी पूरी और मैंने 2026 की पढ़ी है। कल जब मैंने मॉक दिया था लगभग मेरे 7-8 क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते, कल ज़्यादा थे वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, आपको साइंस की चाहिए या फिर आपके किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर स्ट्रेटजी ला सकता हूँ। और लास्ट दिनों में बस आप रिवाइज कीजिए, मैराथन मुराथन में मत पढ़िए। मैं आपको कहता हूँ खुद से जितना रिवाइज करोगे वो आपको बहुत बेनिफिट होगा। साइंस में देख लो, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर नीरज सर की क्लासेज चल रही है, लेकिन वहाँ क्लासेज में इतना मत उलझिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। आपने जो नोट्स बनाए हैं इतने दिनों में वो पढ़िए। बात करें मैथ की, तो मैथ में तो आप एक मिनी मॉक दे सकते हो, रोज़ बहुत है। रीजनिंग में भी एक मिनी मॉक दे सकते हो, और एक आप जो हमेशा एक मॉक दोगे फुल लेंथ, उसमें आपका मैथ में हो जाएगा, इनमें ज़रूरत करने की नहीं है। बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको पता है, करंट अफेयर्स में आप क्लासेज कर सकते हो, स्पीडी की कुछ पढ़ सकते हो, इसमें करंट आप पढ़ सकते हो। जितना आप इस टाइम करंट पढ़ोगे ना वो आपको याद हो सकता है। बाकी मैथ, रीजनिंग और साइंस में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इंक्रीज, लेकिन करंट अफेयर्स में अब भी आप 5-7 नंबर बढ़ा सकते हो, जितने बढ़ा सकते हो करंट में बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।